हरियाणा इंजीनियर्स में आप सभी का स्वागत है। आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर हम देखेंगे भाई हरियाणा ड्राफ्टमैन और जेई सिविल के बारे में अभी हाल फिलहाल की क्या अपडेट है और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आप सभी के डाउट थे कि भाई तैयारी के दौरान मुझे ये दिक्कत आ रही है और सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स क्या है, टॉपिक्स क्या है, उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगी। चाहे किसी भी तरह का स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा हो, चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हो, चाहे कहीं से कर रहे हो। जैसा आपको पता है कि मैंने कोर्स स्टार्ट करा हुआ है, जिस कोर्स के दौरान कई इंपॉर्टेंट चीज़ें पता लगी जो आप सभी को भी पता होनी चाहिए कि भाई इस स्टडी में आसपास के जितने भी स्टेट में पीवाईक्यू हुए या एग्जाम्स हुए ड्राफ्टमैन से रिलेटेड या हरियाणा में ही हुए, तो उसमें क्या कॉमन चीज़ें थी और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या थे और वो टॉपिक्स आपको जरूर पढ़ने चाहिए। वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर जरूर बताऊंगा कि आप सभी उसको इस तरीके से पढ़ सकते हैं और इन टॉपिक्स को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। दूसरा आपकी है एग्जाम डेट से रिलेटेड बहुत बड़ा इशू। ठीक है भाई, एग्जाम डेट आपके दिमाग में बन चुका है कीड़ा कि भाई हमारे एग्जाम कब होगा और कैसे होगा और कब तक होने के चांस है। तैयारी तो हमने करनी है नहीं, ठीक है। तो तैयारी तुम कर रहे हो बड़ी स्लो स्लो सी, और अपनी तैयारी की बजाय हम सोच रहे हो कि भाई एग्जाम डेट में मैं कैसे पता करूं कि एग्जाम डेट पता लग जाए फिर मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि तुम्हारी थिंकिंग यहाँ पे अटकी हुई है। अभी ध्यान से सुनो दो तीन बात मेरी कि ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर 10 का तुमने देखो फार्म भर दिया था, सिविल से रिलेटेड था। जेई सिविल की भी 50 कुछ पोस्ट आई थी बस। बाकी इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे भाई कितनी पोस्ट और आएगी या कब आएगी, तो वो देखो आने के चांस है। वो नेक्स्ट टॉपिक है, वो मैंने आपको एक दूसरी वीडियो में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अभी हाल फिलहाल की जो अपडेट है आपकी एग्जाम डेट के बारे में कि भाई ड्राफ्टमैन ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर 10 के अंदर आपके ऑटो कैड था। ग्रुप नंबर 2 में भी ड्राफ्टमैन से रिलेटेड था सिविल से, और जेई सिविल था ही। लगभग दोनों का सिलेबस लगभग सेम ही है, 80% सिलेबस सेम है, कोई घना सा डिफरेंस है नहीं। बट यहाँ पे अच्छी बात यह है कि इन दोनों का एग्जाम घड़ी दूर नहीं होगा, पास पास ही होगा। जेई सिविल और ड्राफ्टमैन का ज़्यादा दूर गैप में नहीं होगा, थोड़े से गैप में ही आपका मान सकते हो वीक में भी हो जाए, इस वीक या अगले वीक जेई सिविल का एग्जाम है, तो ज़्यादा गैप पे नहीं होगा, एग्जाम लगभग पास पास होंगे। अभी की जो अपडेट थी आपने पिछली वीडियो में पता होगा कि भाई एग्जाम की एक्सपेक्टेड जो हम खुद से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिस हिसाब से प्रोसेस चल रहा है वो अप्रैल थी। हमने देखा था भाई अप्रैल के मिड में, अप्रैल के एंड में आपका एग्जाम होने के पूरे चांस है, और अब भी मार्च का मिड चल चुका है और हो सकता है कि आपका पेपर अभी भी एक्सपेक्टेड है 90% चांस है कि आपके अप्रैल में ही एग्जाम होगा। तो आपके पास मान के चलो मोटा मोटा 30 दिन है। अगर कोई एग्जाम की डेट देनी भी होती है तो एचएसएससी आपका 15 या 20 दिन पहले आपको या महीना भर पहले आपको बताएगा। ठीक है, अगर 15-20 दिन पहले भी देखा गया है कि एचएसएससी ने बताया कि भाई 15 दिन बाद तुम्हारा पेपर होगा, तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई 15 दिन पहले ही आपकी डेट रिलीज हो कि आफ्टर 15 डेज आपका ये एग्जाम हो सकता है। तो इसलिए आपको मैं ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी जो तैयारी है, जो आप तैयारी कर रहे हो ना, वो आप 30 डेज की मान के चलो अभी कि भाई हमारे दो 30 दिन है। अरे ये बात समझ में, तुम्हारे पास सिर्फ 30 डेज है जिसमें आपको ड्राफ्टमैन की और जेई की दोनों की तैयारी मान के चलो। ठीक है, जेई में तो देखो कट ऑफ थोड़ी आई जानी है प्री के लिए। अगर मैं ड्राफ्टमैन की बात करूँ, मैंने कट ऑफ की अलग वीडियो बनाई हुई है, फिर भी थारे जो कीड़ा वो शांत नहीं हो रहा है। तो उस कीड़े को शांत करने के लिए मैं फिर से बता देता हूँ, ग्रुप नंबर 2 में तो एक तरीके से कॉमन हो गया, डिप्लोमा भी है, आईटीआई की भी पोस्टें हैं और कुछ बीटेक वालों ने भी सबने भर रखा है। अब इसमें तो मिक्सअप हो गया, इसमें तो कुछ फिल्टर हुआ नहीं। ग्रुप नंबर 10 में अगर हम देखेंगे ध्यान से तो ऑटो कैड आ गया, ऑटो कैड भी जेन्युइन मांगा हुआ है। ठीक है, तो अब जिसके पास वो ऑटो कैड है प्लस में ट्रेड सर्टिफिकेट है या कुछ भी है, तो यहाँ पे आप मान के चलो कि इसमें आपको सबसे ज़्यादा चांस है जिसने ये फॉर्म फिल करा है अच्छे सर्टिफिकेट्स ओरिजिनल के साथ, कि आपके इसमें क्वालिफाइंग से थोड़ा बहुत नंबर और ऊपर कैटेगरी में या जनरल में आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है, बात करें ग्रुप नंबर 2 की, जिसके अंदर भाई आपके 300 प्लस पोस्टें हैं, तो इसके अंदर अगर आप देखोगे ये लगभग आपके कट ऑफ जनरल की 60 प्लस आप एक्सपेक्टेड मान के चलो कि भाई मेरे अगर 60 प्लस नंबर है जनरल में और कैटेगरी में 55 प्लस नंबर है, 55 के आसपास है, तो आपको तैयारी करनी चाहिए। मैंने लाइन बोल ली है, तैयारी करनी चाहिए। इन कट ऑफ से आपका दिमाग पता है क्या बहकता है कि मैं अगर मेरे इस रेंज के अंदर नंबर नहीं है तो मैं तैयारी छोड़ दूं। नहीं, जिसने फार्म भरा है आप सभी तैयारी करोगे। कल को क्या कंडीशन बन जाए, नाम सब कहा आ जाए, कुछ भी हो जाए, मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको तैयारी नहीं छोड़नी है, तैयारी आप सभी को करनी है। फिर भी थारे जो कीड़ा था वो थोड़ा सा इधर उधर करने के लिए मैंने कट ऑफ पहले भी बताई हुई है और बाकी सब ने भी बताई हुई है कि 60 प्लस वाले थोड़ा सा सेफ मान के चलो कि हाँ तैयारी करो। ठीक है, सेफ जोन पे। और जो कुछ तुम्हारे पर्सनल डाउट होते हैं मैं खुद सोल्व करता हूँ। और दूसरा एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि हमारा अपना सबका मिला हुआ एक टेलीग्राम का ग्रुप है HSSC CET JEE, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है और ये आने वाले टाइम पे आपका सिलेक्शन करवाएगा।
ये बात ध्यान में रखना, इसको ज्वाइन कर लो आज ही। ये टेलीग्राम का ग्रुप है आपका, इसके अंदर 3-4 हज़ार बालक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या होने वाली है कि हम नहीं दिख रहा है तो दोबारा लिख दूंगा कि हम इसके अंदर क्विज स्टार्ट करेंगे कुछ टाइम बाद। और वो क्विज आपकी ड्राफ्टमैन और जेई दोनों के लिए, ये स्पेशल सिविल का ग्रुप है, इसके अंदर ज्वाइन हो जाना। इसमें 3-4 हज़ार बालक आज भी है और इसमें क्विज वगैरह स्टार्ट होगी। पिछली बार भी क्विज करी थी और आप नहीं मानोगे, लगभग जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर टेक्निकल पोर्शन में से 60% जो टेक्निकल आया था वो लगभग इन्हीं क्विज में से आ गया था। तो आप, ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि हमने इसके अंदर ना क्वेश्चन ही 15,000 10,000 प्रैक्टिस कर लिए थे। तो भाई इतने क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से आ ही जाता है। तो इस ग्रुप को जरूर फॉलो करें, लेटेस्ट अपडेट वगैरह सब कुछ मिलती है। तो ये तो तैयारी की बात बता दी मैंने। और आपको एग्जाम डेट मान के चलो, अभी भी आपके पास अप्रैल ही है, ठीक है। आने को डेट आएगी भाई, आफ्टर 15 डेज एग्जाम की डेट आ जाएगी, वीकेंड पे एग्जाम हो जाएगा। अर्थात देखते रह जाओगे, ले भाई डेट आई थी, मैं पढ़ना अभी स्टार्ट करना था। तो डेट आ भी सकती है ऐसे 15 दिन बाद या 20 दिन बाद, तो तैयारी नहीं होगी 15-10 दिन में। अगर आप तैयारी के मोड में हैं, तैयारी कर रहे हैं, चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हो, चाहे कहीं से भी कर रहे हो, तो अपनी तैयारी को स्पीड अप कर दो। और स्पीड अप का मतलब होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। दिन में 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कहीं से भी तैयारी कर रहे हो। मेरी बातों को बड़े ध्यान से नोट कर लो कहीं भी। हमारा सिलेक्शन इसी तरीके से होता है। मैंने जितने भी लोग देखे हैं, सिलेक्शन हमेशा रिवीजन प्लस प्रैक्टिस पे होता है, याद रखना। हमारा भी सिलेक्शन रिवीजन प्लस प्रैक्टिस पे होता है। और हरियाणा का एग्ज़ाम ऐसा होता है कि कुछ भी पूछ लेते हैं कहीं से भी। आप सिलेबस करके बैठ जाओगे, पहली बात तो सिलेबस अच्छी जगह से करना है। दूसरा, सिलेबस करके बैठ जाओगे उसका कोई फायदा नहीं जब तक आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं करी हो क्वेश्चन की। तो डेली 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वीडियो में बने रहो, बताऊंगा, ठीक है। आगे चलते हैं कि भाई एग्जाम पैटर्न और वेटेज तुम्हें पता ही है भाई। 70 क्वेश्चन हमारे टेक्निकल आएंगे, 30 क्वेश्चन हमारे नॉन टेक आएंगे। ये तुम्हारी इतना बुद्धि मैंने दे दी है, बहुत पहले ही मैंने वीडियो बनाई। वेटेज का ज्ञान भी मैंने तुम्हें एक वीडियो में दिया, जाओ पीछे जाओ और पता लगेगा तुम्हें ये कौन कौन से सब्जेक्ट मेन है। यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने एनालिसिस करे, कोर्स हमने लॉन्च कर रखा है, मैं पढ़ाता हूँ, मैं ही पढ़ाता हूँ और मैं देखता हूँ भाई ये वाले सब्जेक्ट्स फलाने स्टेट के में क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं इस सब्जेक्ट से, इस टॉपिक से। अपने हरियाणा में क्या सब्जेक्ट आए हुए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या टॉपिक्स है। तो वो जब एनालिसिस करा तो कुछ शेयर करता हूँ चीज़ें कि आप सभी के काम है। जरूरी नहीं है अपना स्टूडेंट हो ना हो, आप सभी अपने भाई बहन हैं, तो ध्यान से सुनो। कुछ सब्जेक्ट ऐसे है ड्राफ्टमैन जेई में, देखो सारे सब्जेक्ट कॉमन ही है, घना डिफरेंस है नहीं। तो अगर आप देखोगे ड्राफ्टमैन का, मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि आपका ना एक इसमें कुछ ऐसे टॉपिक है जो आप छोड़ दोगे, उसको ध्यान रखना। जैसे फाउंडेशन का कुछ पार्ट है जो सिलेबस में भी दिया हुआ है। मैं कुछ रेयर सब्जेक्ट्स के नाम ले रहा हूँ और ये आते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ फाउंडेशन, सैलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं भाई। टाइप ऑफ सैलो, क्या मैट फाउंडेशन सैलो फाउंडेशन है या डीप फाउंडेशन, इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। तो फाउंडेशन से रिलेटेड बेसिक जरूर पढ़ना, ठीक है। मैं जो यहाँ नोट कर रहा हूँ ना, इन टॉपिक्स को आप जरूर करें। दूसरा, आपकी देखो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हमें पता है कि भाई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हमारे पास बीएमसी है, सर्वे है, चाहे जेई हो चाहे वो हो, ये सब इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, हमें इन सब के बारे में पता है। ये लिस्ट हमारे पास रेडी है कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया। इरिगेशन हो गया या आपका कोई भी छोटा मोटा, अब सबसे मेन तो ये सब्जेक्ट होते हैं। फिर ड्राइंग हो गया अगर मैं बात करूँ तो मैं कुछ यहाँ टॉपिक्स लिख रहा हूँ जो मैंने एनालिसिस करे, पीछे कुछ एग्जाम्स में काफ़ी आए हुए हैं, जिसमें से हमने देखा भाई कि सबसे ज़्यादा ना आपसे जो पूछा जा रहा है ड्राफ्टमैन और जेई के एग्जाम्स में, जो सेकेंडरी पोर्शन होता है, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का। जैसे कि अगर हम सर्वे का बात करें तो भाई उसमें एडवांस इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछ रहे हैं। हरियाणा का पैटर्न आए टाइम चेंज होता रहता है, याद रखना। ये नहीं कि भाई पिछले साल आपने जेई के पेपर में देखा 2019 में 16 क्वेश्चन टेक्निकल बाकी नॉन टेक, ठीक है। इस बार देखा 70 टेक्निकल बाकी नॉन टेक, तो चेंज हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर बना रखा था इस बार। तो वो समय समय पे चेंज होता है, किसको देख के, आसपास के स्टेट के पेपर्स को देख के। तो ये चीज़ याद रखना, हरियाणा की स्ट्रेटेजी है। आपके हरियाणा में एग्जाम्स किस तरीके से लिए जाते हैं, बाकी आसपास सेंटर के एग्जाम्स कुछ, जैसे दिल्ली में डीएसएसबी डीडीए, ठीक है, राजस्थान हो गया या पंजाब हो गया, इन सब के एग्जाम्स में से काफ़ी कुछ कॉमन सेंस देखने को मिलती है, कॉमन चीज़ें। तो वहाँ की एनालिसिस करने पे कुछ चीज़ें आपको पता लगेगी कि ड्राइंग का कुछ पार्ट है इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, ठीक है। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, जो ड्राइंग के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है। स्केल से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ड्राफ्टमैन में, ठीक है। दूसरा, आपको कौन से टॉपिक्स करने हैं, एक तो स्केल हो गया, इसमें आप कर सकते हो इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। शीट्स के बारे में क्वेश्चन है, वो भाई शीट का साइज बता दे, शीट का ये साइज है तो उसको क्या साइज बोलेंगे, साइजेस के बारे में। और
यूनिट्स वगैरह, इन सब के बारे में पूछा गया है काफ़ी एग्जाम्स में। दूसरा आपके बीएमसी के अंदर तो देखो सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो अगर कोशिश करो पेंट्स, जो ऐसे टॉपिक्स जो आप छोड़ते हो, गिलास या डोर्स विंडोज़ के साइजेस वगैरह, वेंटिलेशन, ये सब को पूछने को काफ़ी कुछ देखा गया है। दूसरा आपका ना बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से मैं बात करूँ तो मशीनरी वाला जो टॉपिक है वहाँ से भी आपको अच्छा खासा पूछ लिया जाता है। सर्वे तो देखो आपका ऐसा सब्जेक्ट है ऑलराउंडर सा, कोई पूछ रहा कहीं से तो आ रहा है। तो सर्वे तो आप यूँ मान के चलो मेरे को सारा ही पढ़ना है, इसमें तो हर केस के अंदर आपको कुछ कुछ नया कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे सर्वे के अंदर सबसे ज़्यादा अगर मैं बताऊँ आपको तो कंपास सर्वे में आ रहा है, ठीक है, और चेन सर्वे के इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह पूछ रहे हैं, प्लेन टेबल काफ़ी आता है, प्लेन टेबल, ठीक है भाई। तो ये सब आपके कुछ सब्जेक्ट्स हैं। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका ड्राइंग, तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्राइंग हो गया, सर्वे हो गया, ठीक है, ये सब सब्जेक्ट आपके ड्राफ्टमैन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा जेई के लिए बीएमसी इंपॉर्टेंट है, और बीएमसी के भी सेकेंडरी पार्ट्स जो होते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो गया, सीटी हो गया, टेस्ट जरूर करना भाई। टेस्ट में भी कई एग्जाम्स में मैंने देखा आप सभी से पूछ रखे हैं, जो टेस्ट होते हैं उनका साइज़ क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट का, एपरेटस जो हम यूज़ करते हैं उनमें साइजेस क्या होते हैं एपरेटस के, साउंडनेस टेस्ट हो गया, ठीक है, सोयल के जो कुछ टेस्ट हो गए, फाउंडेशन में जो टेस्ट होते हैं, जैसे प्लेन टेबल की प्लेट्स के साइज पूछ रखे थे, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें आपसे पूछी हुई थी। दूसरा अगर मैं बात करूँ, देखो पेपर आपके सिलेबस के हिसाब से आएगा, सिलेबस से घना कुछ इधर उधर नहीं आएगा। पिछली बार भी जो पेपर हुए थे 2024 में वो सारे सिलेबस के हिसाब से थे और बहुत अच्छे पेपर बनाए हुए थे। और कुछ जैसे आप याद रखना मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं कई, जैसे कि भाई इस मटेरियल का क्या साइज़ होना चाहिए, ग्रेन साइज़ कितना होता है, सीव एनालिसिस में सीव के क्या साइजेस होते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें जहाँ पे आपके डाटा पूछ रखे हैं, डाटा बेस्ड चीज़ें, वो आपकी ज़्यादा आई हुई थी। और वो मिसलेनियस है भाई, किसी सब्जेक्ट से आई हुई है, कभी किससे आई हुई है, कभी किससे आई हुई है। तो ये सब चीज़ें आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इन सब चीज़ों को आप छोड़ देते हो। ये वे चीज़ें जो आप छोड़ के चलते हो, आप करते हो ऊपर ऊपर का मारो, ऊपर ऊपर से कर लेते हो, तो बहुत ही गलत बात है। ठीक है, आपको सब कुछ करना है, डीप जाना है, जब जाके आप कोई पेपर क्रैक कर पाओगे हरियाणा का, नहीं तो आपका पतन निश्चित है। अच्छा, अब आप सोच रहे हो भाई ये कहाँ से करेंगे, ये तो तुमने कहीं नया सौदा बता दिया। और जो शायद कोई आप कहीं कोचिंग भी कर रहे हो तो ये सब चीज़ों पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, अगर आप टेस्ट सीरीज भी करोगे तो ये टॉपिक्स आपको बहुत रेयर है कि मिल जाए। तो वो सब आप कहाँ से करोगे, मैं आपको बताता हूँ। या तो आप कोई अच्छी सी प्रैक्टिस बुक रेफर कर लो, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, कहीं से कोई अच्छी बुक हो आपके पास। नहीं तो तैयारी कैसे करें, मैं आपको बताता हूँ। ड्राफ्टमैन हो या जेई हो, आप सभी को सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट कर लो। सिलेबस का मतलब है जो अपने HSSC का ऑफिशियल सिलेबस है ना, वो आप कहीं से भी कर सकते हो। आप चाहे डिप्लोमा की बुक रेफर्स करो। डिप्लोमा की बुक तो देखो जेई के लिए और ड्राफ्टमैन के लिए, दोनों के लिए सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट है कि आप डिप्लोमा की बुक या ITI में आप पढ़े हो, हिंदी मीडियम है, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी मीडियम्स बुक ले, डिप्लोमा की भी आती है हिंदी मीडियम्स। और जो डिप्लोमा वाले हैं, देखो बीटेक की बुक्स रेफर नहीं कर सकते, क्योंकि बीटेक की बुक थोड़ी हायर साइड हो जाती है, जो अपने एग्जाम्स में नहीं आता। अगर मैं डिप्लोमा की बुक्स को कहूँ तो डिप्लोमा बुक्स परफेक्ट है कि आप सभी सब्जेक्टों की बुक ले आओगे। लगभग आप मान के चलो हमारे पास 13-14 सब्जेक्ट हैं। अर्थक्वेक वगैरह मिला दो, जेई के अंदर अर्थक्वेक वगैरह, रिपेयर एंड मेंटेनेंस आ जाता है, और कुछ इन्वायरमेंटल से रिलेटेड चीज़ें आ जाती है। तो वो कुछ चीज़ें जुड़ जाएगी, तो आपकी 13-14 बुक हो जाएगी ड्राफ्टमैन की और जेई की मिला के। तो ये 13-14 बुक लिया होगे और इन सबको रीड आउट कर लोगे और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तो ये बेस्ट वे है। दूसरा, मैं आपको इससे ईजी और इससे परफेक्ट तरीका मैं बताता हूँ। देखो, तुम 13-14 बुक लेके आओगे, ठीक है, आ जाएंगी 13-14 बुक, मेरे ख्याल से 3-4-1 हज़ार की बुक आ जाएगी। फिर प्रैक्टिस बुक लाओगे, उसमें 4-5 हज़ार रुपये तुम्हारे लग जाएंगे। टोटल मटेरियल की मैं बात कर रहा हूँ, धरी है तो और अच्छी बात है। फिर भी तुम ना करके भी इस पे 3-1 हज़ार रुपये लगा दोगे इतने सामान पे। अगर अभी तैयारी स्टार्ट नहीं करिए तो थारा पतन हो जाएगा। तैयारी पहले से स्टार्ट करिए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तैयारी 1-2 महीने में नहीं होती है, तैयारी थोड़ी सी लॉन्ग स्पैन में चलती है, अगर आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं है तो। अब आप इतना पैसा लगाने के बाद बुक रीड आउट करके 1 महीने के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेते हो, ठीक है, तो आप सभी इतने परफेक्ट नहीं हो पाओगे, रिवीजन को इतना टाइम नहीं दे पाओगे जितना आपको देना चाहिए। तो इससे बेस्ट है कि हमने जो कोर्स लॉन्च करा हुआ है, ये आप 13-14 बुक लोगे, इससे बढ़िया, बहुत बढ़िया मैंने कोर्स लॉन्च कर रखा है, जिसमें आपको A to Z अपना जो ऑफिशियल सिलेबस है हरियाणा का, उसके हिसाब से कराया हुआ है A to Z। ठीक है, हरियाणा का जो सिलेबस है अपना ऑफिशियल, एक सब्जेक्ट इसमें आएगा। और मतलब टेक्निकल
इसमें सारा सिलेबस है। बाकी आप नॉन टेक सीईटी के प्री में करके आ चुके हो तो मान के चलो इसके अंदर ईजी आता है प्री से। तो हमारा टेक्निकल जो अपना ड्राफ्टमैन का है जो थोड़ा सा अलग टाइप का है, सेफ्टी पूछ रखी है, ठीक है, जो डिप्लोमा के बच्चे ने पढ़ी नहीं होगी कभी भी। सेफ्टी प्रिकॉशन सब्जेक्ट है, ड्राइंग हो गया, ऑटो कैड हो गया, ठीक है, एस्टिमेशन हो गया। तो ये सारे सब्जेक्ट जो आपने शायद कम पढ़े हो वो सब इसके अंदर आपको टोटली मिलेंगे, और दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे, इंग्लिश में भी मिलेंगे और हिंदी में भी मिलेंगे, ठीक है। तो आप जितने की बुक लिया होगे, प्रैक्टिस बुक लिया होगे, उससे तो बतेरा सस्ता पड़ जाएगा भाई ये कोर्स। और इसके अंदर तुमको पता है क्या चीज़ मिल रही है, टेस्ट सीरीज मिल रही है, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, और HSSC के 10-15 पेपर जितने भी हुए थे अब तक, जितने भी HSSC के PYQ एग्जाम्स हुए थे, सब विद सोल्ड मिलेंगे टेस्ट सीरीज के अंदर। तो टेस्ट सीरीज आपको इसके अंदर मिलेगी फुल फ्लैश, जिसके अंदर आपको लगभग 50+ टेस्ट मिलेंगे। आप यहाँ से प्रैक्टिस भी कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, डेली के 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन लगाओ, और भाई ये वीडियो लेक्चर्स देखो। अभी तक इसके अंदर हमारा ना ड्राफ्टमैन का 90% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, बाकी 10% रहता है, वो इस मंथ कंप्लीट हो जाएगा। और वो कंप्लीट होने के बाद ये फुल फ्लैज कोर्स है, आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेगी। अगर अभी आप परचेज करते हो तो अभी डिस्काउंट चल रहा है, 50% ऑफ है, इसको आप खरीदो। और ये बिल्कुल आप ये मान के चलो कि भाई तुम्हारे पैसे बर्बाद नहीं होंगे। कोर्स को देखो, वीडियो लेक्चर्स लगाओ, सिलेबस बहुत अच्छे ढंग से करवा रखा है। और इसके अंदर ऐसा नहीं करवा रखा कि तुमको 3, 4, 5 घंटे 5 घंटे बैठना ही है दिन में, ठीक है, वीडियो के आगे फोड़नी है। बड़ा टू द पॉइंट करवा रखा है। अगर आप इन वीडियोस को देखोगे, लगभग आपको अगर दिन में 2 या 3 घंटे दोगे मैक्सिमम है, ठीक है, आपका ये कोर्स 1 महीने में खत्म हो जाएगा। इसमें ज़्यादा वीडियो है ही नहीं, लगभग 100 वीडियोज़ में आपका पूरा कोर्स खत्म है, ठीक है। और इसके अंदर आपको इस तरीके से कराया हुआ है कि भाई जो बड़े सब्जेक्ट्स है वो तो ऑलमोस्ट हमारे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी जो मिसलेनियस है, छोटे मोटे जो सब्जेक्ट्स होते हैं, टुच्चे पुच्चे, वो वाले अभी चल रहे हैं, जिसके अंदर 1-2 सब्जेक्ट पेंडिंग है, बाकी सब हो चुका है, ठीक है। तो इस बार आर पार कर दो और तुमको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। इतने तुम बुक लेके पढ़ोगे या अभी तुमने कहीं से तैयारी स्टार्ट नहीं करी है तो बेशक से वीडियोज आएगी, यूट्यूब पे भी आएगी और इस ऐप पे भी आएगी। ऐप हैगा ईट हरियाणा इंजीनियर्स के नाम से, प्ले स्टोर पे जाना, हरियाणा इंजीनियर सर्च करना, नहीं तो हमारे टेलीग्राम पे आ जाओ HSSC CET JEE पे, ठीक है, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड करो, ट्रायल देखो, डेमो लेक्चर्स देखो, पसंद ना आए फेंक दो, मत लो, बेशक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। अरे भाई ये बहुत ही ऐसा कोर्स है, वो जितने भी देख रहे हैं ना, जिन्होंने भी कोर्स डेडिकेशन से करा, सिलेक्शन की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पेपर पाड़ का होगा 1 नंबर का, ठीक है। 23 बार आर पार कर दो। टॉपिक वाइज से लेकर सारी टेस्ट सीरीज है, वीडियो लेक्चर्स और टेस्ट सीरीज दोनों लैंग्वेज में, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी है। अरे किसी का कोर्स देख लियो या कुछ देख लियो, तुमने बेरा लग जाएगा कि क्या फ़र्क है। कहीं वीडियो देखी आओ, किसी का ले लो। और भाई जो कुछ ऐसा स्टूडेंट है जिसके भाई फाइनेंशियल दिक्कत है, कई मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो नहीं अफोर्ड कर पाएंगे इतने पैसे भी, तो उनको मेरी तरफ से 50% और मैं डिस्काउंट दे दूंगा। आप सभी इस व्हाट्सएप नंबर पे, मैं व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ अपना 7015594680, मे भी यही है 94680। आप इस पे व्हाट्सएप कर दो, नहीं तो मेरे को आप पर्सनली कॉल कर सकते हो, ठीक है। इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप, इस पे व्हाट्सएप कर दो मैसेज कि भाई मेरे को फाइनेंशियली कुछ दिक्कत है भाई, या कॉल करके बता दो मेरे को कुछ फाइनेंशियली दिक्कत है, तो मैं आप सभी को स्पेशल डिस्काउंट दे दूंगा। ऐसे कुछ मेरे भाई बहन हैं जो नहीं अफोर्ड कर पा रहे, कोई नहीं, आप तैयारी करो, मैं आपके साथ हूँ। और इसमें आपको ऐसा कंटेंट मिलेगा, मैं आपको शायद बता नहीं पा रहा हूँ कि किस टाइप का कंटेंट, पर हाँ जेन्युइन है, बहुत मेहनत करी हुई है इस पर। और आपकी ये जो भी कोर्स बना हुआ है ना, ये बड़ा एनालिसिस करके बना हुआ है, PYQ देख के। अब आप और दूसरे कोर्स देखोगे ना, वो क्या कर रहे हैं, अपने हरियाणा वाले भी और बाहर से लेक्चरर उठा के लाए, टीचर्स उठा के लाए, अपने इंस्टीट्यूट पे बुलाए, वीडियो करवाई, ले भाई बन गया थारा कोर्स। तो ऐसे कोर्स नहीं बनता भाई, कोर्स बनता है एनालिसिस करके, ठीक है। हमने खुद पेपर दिए हुए हैं, हमारे साथ पूरी टीम है, सब हरियाणा में लगे हुए हैं, और मिल के जो ये कोर्स बनाया बड़ा आपको हेल्पफुल रहेगा। और ये आप ये मत सोचो कि भाई कोर्स बड़ा महंगा है, आप ये 13-14 बुक लेके प्रैक्टिस बुक लेने जाओगे, यही आपको गोभी खोद देगी, ठीक है। तो आप सभी तैयारी करो, तैयारी में हम आपके साथ है। और ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और टॉपिक्स बताए थे, अगर आप नहीं कर रहे हो, खुद से भी कर रहे हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है, इन सब टॉपिक्स को जरूर कंसिडर करना, ठीक है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो राम राम सभी को, और कोई डाउट हो मेरे को कॉल कर लेना, और टेलीग्राम का ग्रुप जरूर ज्वाइन करो, ठीक है।